जब आपको ये नहीं पता कि आपने किस मसले के ऊपर किस बंदे को ऑफलोड करना है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसकी रीजंस क्या हैं, आप लोग क्यों ऑफलोड होते हैं, इसके सोल्यूशंस क्या हैं और इसके बाद इसके अदर एक्शंस जो गवर्नमेंट ले सकती है उनको क्या लेने चाहिए। सबसे पहले हम इसकी रीजंस की बात करेंगे कि अगर आपके पास वैलिड वर्क वीज़ा है लेकिन उस वर्क वीज़ा के ऊपर आप लोग एलिजिबल नहीं थे, जिस तरह से आप लोग कुछ वीडियोज़ देख रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी बाइक के रिगार्डिंग कोई जॉब आप लोगों को मिल रही है, कार के रिगार्डिंग मिल रही है, ट्रक के रिगार्डिंग मिल रही है, या इस तरह की कोई भी जॉब जो ऑफिस के अगर रिगार्डिंग भी है तो उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और आपके पास वर्क वीज़ा है, एयरपोर्ट के ऊपर आप लोगों को ऑफलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बाइक राइडर जो है वो जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उनको ऑफलोड इसलिए कर दिया जाता है कि उनके पास बाइक का लाइसेंस पाकिस्तान का अवेलेबल नहीं है। इस तरह से कार वाले जो हैं वो टैक्सी ड्राइवर के अंदर जाते हैं तो उनको ऑफलोड कर दिया जाता है। आप लोग किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ जा रहे हैं तो आप लोगों के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसके एक्सपीरियंस लेटर जो है अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर शो करवा देते हैं फिर आप लोग एलिजिबल होंगे। डज नॉट मैटर के कंपनी ने आपको वीज़ा दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी आप लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर ऑफलोड कर दिया जाता है। नंबर 2, आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री। अगर तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बनेंगे। अगर इससे पहले आप लोगों को विजिट वीज़ा के ऊपर गए हैं, वर्क के ऊपर गए हैं किसी भी कंट्री में, तब तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि कम इश्यूज़ बने। बट फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं और वर्क वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बनेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। मीन्स कि आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप लोगों की अच्छी होगी आप लोगों को ऑफलोड नहीं किया जाएगा। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों की नहीं होगी और फर्स्ट टाइम ही आप लोग वर्क वीज़ा के ऊपर जाएंगे तब आप लोगों को ऑफलोड किया जा सकता है। नंबर 3 इज़ ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो आप लोगों का ऑफिसर है जो आप लोगों को चेकिंग करने वाला है, इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आप लोगों की अगर चेकिंग के दौरान कोई भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, मतलब जिस तरह से उसको बोला जाता है, क्योंकि हर बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब आप लोग एक ऑफिसर को एक अथॉरिटी देंगे तो वो इसको मिसयूज़ भी करेगा। फॉर एग्जांपल बलोची, सिंधी, इस तरह के जितने भी लोग हैं अगर ये मुल्तान से या इस्लामाबाद से जाते हैं तो उनको मैक्सिमम ऑफलोड कर दिया जाता है। इट डज नॉट मैटर कि वर्क के ऊपर जा रहे हैं, वो विजिट के ऊपर जा रहे हैं, तो इन लोगों को मैक्सिमम ऑफलोड कर दिया जाता है। तो ये ऑफिसर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ये इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा खराबियाँ पेश आएंगी। ऑफिसर का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि उसको कुछ खिलाया पिलाया जाए या उससे जो है मतलब कुछ भी वो हो सकता है। तो इस तरह होता है। ये पाकिस्तान है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये चीज़ इसीलिए मुझे अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को अगर सिस्टम बनाना था तो आप लोगों को सिस्टम बनाना चाहिए, ना कि इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर रखना चाहिए कि वो आप लोगों को ऑफलोड कर देगा किसी भी वजह से, मतलब कि आप लोगों को सेटिस्फाई उसको करना पड़ेगा। 3 रीजन जो मैंने आप लोगों को बताई। अभी इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि पैसा लगाओ और पैसा बचाओ। जो पैसा आपने अपने वीज़े के ऊपर लगा दिया है अभी आप थोड़ा सा पैसा और लगाएं, उसका 10% या 15% उस ऑफिसर को खिलाएं, उस एक मैनेजमेंट को खिलाएं। वो आप लोगों को कभी भी नहीं रोकेंगे बिकॉज उनके पास जो अथॉरिटीज़ हैं उन अथॉरिटीज़ के ऊपर आप चैलेंज कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपने चैलेंज करना है तो आप लोगों के वर्क वीज़ा के तो पैसे एट दी स्पॉट ज़ाया हो जाएंगे, टिकट के पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे, मतलब आपका 8, 10, 15, 20 लाख जितना भी है वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा और फिर जाकर केस खुलेगा, इंसाफ मिलता है नहीं मिलता 35-40 साल के बाद। ठीक है, तो इसलिए जो पैसा आपने इतना ज़्यादा लगाया 35-40 लाख रुपए, उसके पीछे आप 1,80,000 या 2 लाख रुपए आप लगाएं और आप अपने पैसे बचाएं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बहुत ही अच्छा सिस्टम है। कोई भी दुनिया का काम आपने करवाना है तो आप पैसा दें और काम करवा लें। पैसा लगाएं, पैसा बचाएं। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आप लोगों की गपशप करवा दे, ऐसे लोगों के साथ कि जो अपने एयरपोर्ट से आप लोगों को सिक्योर तरीके से बाहर निकाल दें। मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई थी कि अभी लोगों के पसंदीदा एयरपोर्ट बन जाएंगे कि मतलब यार मुल्तान में बंदा जो है वो ठीक है, इस टाइम के ऊपर उसकी ड्यूटी होती है, इस टाइम जो है अपनी टिकट करवा लो। इस्लामाबाद में, लाहौर में, इस तरह से डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर पसंदीदा एयरपोर्ट्स लोगों के बन जाएंगे और पसंदीदा एयरलाइंस और पसंदीदा टाइम टेबल भी बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग पैसा लगाओ और पैसा बचाओ वाली जो स्कीम है इसके ऊपर भी अमल कर सकते हैं। नंबर 2 जो है वो आप जिस प्रोफेशन के ऊपर जा रहे हैं वर्क वीज़ा लेकर, अगर आप किसी भी वर्क वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, जिस प्रोफेशन के अंदर जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग अपनी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करें। मीन्स के अगर आप लोग अकाउंटेंट के ऊपर जा रहे हैं तो अकाउंटेंट के रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस, अपनी सर्टिफिकेशन, अपनी डिग्रियाँ, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी कॉपीज़ या ओरिजिनल भी आप लोग अपने पास रखें। एट दी स्पॉट ऑफिसर को आप सेटिस्फाई कर सकें कि आप वाकई ही उस एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जिस कंट्री में आप लोग जा रहे हैं वर्क वीज़ा लेकर। ये सब कुछ कर लेंगे, फिर उसके बाद वही जो सोल्यूशन नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया था कि पैसा लगाओ पैसा बचाओ जो है वो आप लोग जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो इसलिए कि मैंने ये जॉब्स की हुई हैं, मुझे इन चीज़ों का पता है कि जब हम लोगों को मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं इस तरह की पोजीशंस के ऊपर काम करते हैं, पहले हम लोग पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। जब पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन अगले बंदे की पूरी है फिर हम अपनी ज़िद के ऊपर आ जाते हैं। जब हम लोग अपनी ज़िद के ऊपर आते हैं फिर हमें चाहिए पैसा, फिर हमें कोई इंसेंटिव चाहिए, फिर हमें कुछ ना कुछ चाहिए ताकि हम आपको छोड़ सकें, हमें कोई रीज़न चाहिए। तो वो जो रीज़न है वो जस्ट यही है, समझ आइए आप लोगों को। तो इसलिए आप लोगों ने पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, फिर उसके बाद ये चीज़ जो है ये भी आप अपने पास रखें क्योंकि पैसे बचाने हैं। जब आप लोगों की मजबूरी बन जाएगी तो मजबूरी के अंदर रिश्वत देना जो है आई थिंक मैंने सुना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोगों के ऊपर गुनाह नहीं आएगा। जो बंदा मांग रहा है आप लोगों से पैसे, टोटली गुनाह उसके ऊपर आएगा। तो आप लोगों ने जब अपनी जान बचानी है, आप लोगों ने अपने पैसे बचाने हैं तो आई थिंक 5% या 10% देकर अपने डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके वो थोड़े से पैसे भी जेब में रखें ताकि आप वहाँ से निकल सकें। इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट इसके बेसिकली ये होंगे कि आप लोगों का एक सिस्टम नहीं बनेगा। एक पर्सन, एक बंदे के ऊपर एक चीज़ छोड़ दी है हुकूमत पाकिस्तान ने कि आपको अच्छा लगता है तो आप जाने दो, आपको अच्छा नहीं लगता आप नहीं जाने दो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, आप चले जाएंगे। आप इन चीज़ों के ऊपर एलिजिबल हों तब आप लोग ये सारे काम करें। इसका सोल्यूशन यही था कि गवर्नमेंट जो कर सकती है, साइड इफेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। एक सिस्टम होना चाहिए, ना कि एक बंदे के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। एक सिस्टम से मुराद क्या है? एक सिस्टम से मुराद ये है कि वर्क वीज़ा देते हैं या जो लोग स्टैंपिंग करते हैं वर्क वीज़ा की ईच एंड एवरीथिंग, उनको वो सारा सिस्टम करने से पहले ही तमाम एलिजिबल कंडीशंस चेक करनी चाहिए, फिर उनकी फाइनल स्टैंपिंग करनी चाहिए। अगर मतलब कि आप लोग एक नया अदारा बना देते हैं, 5-10 लोग नए बिठा देते हैं, ऑनलाइन सिस्टम बना देते हैं, तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। इससे ये होगा कि बंदे को एयरपोर्ट के ऊपर जाने से नहीं डर लगेगा। वो बंदा जो है पहले ही उसको पता होगा कि भाई मैं एलिजिबल नहीं हूँ, उसको बेशक वो सारा सिस्टम रिजेक्ट कर दो, वर्क वीज़ा रिजेक्ट कर दो, ईच एंड एवरीथिंग आप उसकी रिजेक्ट कर दो, एटलीस्ट उसके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। ये जो पैसे ज़ाया करने वाला चक्कर है कि एयरपोर्ट के ऊपर बंदा वो जाए, जाकर वहाँ से वो ऑफलोड हो जाए, ये तो उसके लिए 100% नुकसानदेह है और इसका सोल्यूशन भी कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर वो बंदे को ये पता होगा कि मैंने इन तमाम कंडीशंस को पूरा करना और एयरपोर्ट के ऊपर ऑफलोड नहीं किया जाएगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। उससे पहले जितनी भी कंडीशंस गवर्नमेंट जो भी बोलती है, जिस भी बंदे के पास जाकर वो पूरी करनी है, किसी भी अथॉरिटी को अगर वो जिम्मेदारी दी जाती है कि उसके पास जाकर आपने फाइनल स्टैंप लगानी है और इमिग्रेशन ऑफिसर जो उस फाइनल स्टैंप को देखकर आप लोगों को जाने की इजाजत दे देगा, बस ये सिस्टम होना चाहिए। एयरपोर्ट के ऊपर ऑफलोडिंग वाला 100% कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए, ताकि ये सिस्टम जो है क्लियर बन सके, एक सिस्टम बन सके, ना कि अथॉरिटी सिस्टम बने कि एक बंदा जो है आप लोगों को ऑफलोड कर सकता है विदाउट एनी रीजन, या आप लोगों की कोई भी रीजन बना सकता है। क्योंकि जब रीजन आपने क्रिएट करनी है, आप कुछ भी रीजन क्रिएट कर सकते हैं और लाखों रीजन हैं एक बंदे को ऑफलोड करने की। होप सो आप लोगों को जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, इसके रीजन क्या है, सोल्यूशन क्या है, जितने भी रीजन और सोल्यूशन मैंने आपको बताए, ये रियल टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं जो मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब के अंदर फेस की थी। ये सारी चीजें जो मुझे पता है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि मैंने आप लोगों को किसी भी बुक से जाकर चीज़ को पढ़ा, रीड किया, मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी। तो होप्स आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो रेडी करके ज़रूर दे दूँ। थैंक यू वेरी मच।